नमस्कार, मैं हूं मीरा रावत। उत्तराखंड राज्य गठन के 25 साल पूरे होने पर जहां एक तरफ सरकार रजत जयंती वर्ष के रूप में खूब धकाधूम से जश्न मना रही है, तो वहीं इन 25 सालों के आत्मचिंतन के लिए 2 दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र भी आयोजित किया गया था, जिसमें सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के विधायकों ने अपने अपने विचार रखे। इसके साथ ही प्रदेश ने इन 25 सालों में क्या कुछ खोया और क्या कुछ पाया, इस पर भी चर्चा की गई। 3 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू हुए इस विशेष विधानसभा सत्र के दौरान कई बातें ऐसे खुलकर आई कि आम जनता भी सन्न रह गई। ज़्यादातर विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, हर कोई ठेकेदारी और कमीशन खोरी पर अपनी पीड़ा व्यक्त करते नजर आए। कायदे से तो विधानसभा सत्र में बीते 25 वर्षों की विकास यात्रा पर चर्चा होनी थी, लेकिन अलग ही बहस छिड़ गई। ठेकेदारी और कमीशन खोरी के खिलाफ सदन में विधायकों ने भारी रोष व्यक्त किया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कमीशन खोरी और ठेकेदारी का प्रदेश में कितना चलन बढ़ गया है। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में खटीमा से कांग्रेसी विधायक भुवन कापड़ी ने सदन के भीतर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक निधि से 15% कमीशन काटी जा रही है। हम बात कर रहे हैं 15 साल की बात। आज अगर इस 25 साल में अगर हम बात करें तो इस उत्तराखंड को जवान होने के साथ यहां कुछ जवान हुआ है तो भ्रष्टाचार जवान हुआ है। कुछ भला भी तो हुआ होगा, वो तो भ्रष्टाचार जवान हुआ है। भला हो गया उसका। हम भला करने वाले लोग बैठे हुए हैं। मैं कहना नहीं चाहता, मैं कहूंगा तो बात कहेंगे कि भुवन कापड़ी ने क्या बात कर दी। हम क्या भ्रष्टाचार को रोकेंगे जब हमारी विधायक निधि में 15% कमीशन या अधिकारियों के माध्यम से काटा जाता है, तो हम क्या ईमानदारी की बात कर सकते हैं? आप बताइए। मैं तो आदरणीय नेता सदन बैठे हुए हैं, 15% निकाल के सीधे आप अधिकारियों को दे दीजिए, फिर हमें विधायक निधि दीजिए। तो मैं आपसे सब जानते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, इन 15 सालों में कुछ जवान हुआ है तो महिलाओं पे अपराध जवान हुआ है इस प्रदेश में। इन 25 सालों में अगर कुछ जवान हुआ है तो किसानों में कर्जा जवान हुआ है। इन 25 सालों में पहाड़ के खेतों में वो जानवर जवान हुए हैं जो खेती को खत्म करते हैं। पहाड़ पे खेती नहीं हो पा रही है। इन 25 सालों में प्रदेश में रोजगार को बेचने वाले अपराधी जवान हुए हैं। इस उत्तराखंड में उन आंदोलनकारी जो आज भी हमारे खटीमा में 253 है, उसी ग्राउंड में है जिस ग्राउंड में 800 लोग हुए हैं, उसमें से 3 लोग तो स्वर्ग सिधार गए। उनको अधिकार नहीं मिल पा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बहुत मैं कड़वे शब्द बोल रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है। और जब तक हम सच्चाई नहीं स्वीकारेंगे तब तक इस प्रदेश का भला नहीं होने वाला, ये प्रदेश आगे नहीं जाने वाला। भुवन कापड़ी के आरोपों से अब राजनीति भी गर्मा गई है। इस मामले पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने भी अपना बयान दिया है। उनका कहना है कि अगर कोई विधायक आरोप लगा रहा है तो उसकी जांच की जानी चाहिए। सत्र में लक्सर से बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने पहाड़ की राजनीति करने वाले विधायकों को आईना दिखाया। माननीय अध्यक्ष जी, हमने 3 लोकसभा सदस्य माननीय हरीश रावत अल्मोड़ा, माननीय निशंक जी पौड़ी, त्रिवेंद्र जी पौड़ी, अनुपमा रावत जी अल्मोड़ा, भाई उमेश भाई भी पीछे हैं, ये भी यूपी से हैं। इतने लोगों को हमने जिता करके भेजा। हमारी मानसिकता गलत नहीं है, लेकिन हम रोज यहां सुनते हैं पहाड़ पहाड़। भाई मैं ये बात कहना चाहता हूं, आपने पलायन आयोग बनाया, उस पर चर्चा करें। आप लोग पहाड़ पे रहना नहीं चाहते हैं। आप लोग पहाड़ से उतर के मैदान में आते हैं। विधायक बनाने देहरादून हल्द्वानी में मकान, और बात करेंगे आप पहाड़ की, पर्वत की, बात करेंगे आप 2001 के जनसंख्या व परिसीमन की। हमें पर्वत पे, पहाड़ पे पलायन कैसे रुकेगा? उन्हें आप वहां रोजगार कैसे देंगे? आप इस पर चर्चा क्यों नहीं करते? आप लघु उद्योग, रेडीमेड, दूसरे चीजें वहां ले क्यों नहीं जा रहे? भाई आपका बजट है, आपकी आज 5वीं सरकार है, आप ही सब लोग सीएम हैं, आप ही डीएम हैं, तो फिर क्या दिक्कत है भाई? क्यों नहीं जा रहा भाई? जाना चाहिए ना। मैं आज कार्ड पढ़ रहा था आशा नौटियाल जी का, विधायक केदारनाथ सर रह रहे हैं जोगीवाड़े में। अरे भाई, आप सब बड़े हितैषी तो उत्तराखंड के मैं हूं। जहां मैं पहले दिन विधायक बनने का रहा था लहबुल्ली में,
वहीं आज भी निवास करता हूं गांव में। कांग्रेस के विधायक आदेश चौहान ने सरकार पर सीधे तौर पर आरोप लगाए कि अधिकारियों को विपक्ष की बात सुनने के लिए मना किया हुआ है। इस पर मुख्यमंत्री ने उनका जवाब दिया। किसी भी अधिकारी को ये कभी नहीं कहा गया है कि नहीं सुनना है। सबको कहा गया है कि सबकी जायज बात सुनना है, विधि सम्मत बात सुननी है, संवैधानिक बात सुननी है। और जो अभी आपने कहा कि एक वर्ग विशेष को, धर्म विशेष को डराया धमकाया या उनको भयभीत किया जा रहा है, देखिए हम जो भी काम करते हैं संविधान के अनुसार करते हैं, व्यवस्था के अनुसार करते हैं, कानून के अनुसार करते हैं और देश की जो विधि व्यवस्था है उस व्यवस्था पर विश्वास करके उस विधि व्यवस्था को मानने के आधार पर काम करते हैं। जो इस विधि व्यवस्था को नहीं मानता है, कोई अतिक्रमण करता है, कोई सरकारी जमीनों पर कब्जे कर रहा है, लाल चादर, पीली चादर, हरी चादर, नीली चादर डाल के अगर सरकारी जमीनें कब्जा करेगा तो देवभूमि उत्तराखंड में नहीं चल सकता है। विधि के अनुसार उनको हटाया गया और आगे अभी अभियान चलेगा वो लगातार। सदन में मूल निवास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने के लिए भाजपा विधायक विनोद चमोली की भी तारीफ की जानी चाहिए। समारोह की धूम है, रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा है उत्तराखंड में, तो दूसरी तरफ प्रदेश की लच्चर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गांधी पार्क में प्रदर्शन होता दिख रहा है। कुल मिलाकर उत्तराखंड के रजत जयंती समारोह का आगाज तो शानदार रहा, लेकिन भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और प्रदेश की ध्वस्त होती स्वास्थ्य व्यवस्था ने जनता के मुंह का स्वाद तो कसैला कर ही दिया है। ये भी एक कटु सच्चाई है। इस वीडियो में इतना ही। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। नमस्कार।